हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन क्या गिवन है। एक ट्रांसमिशन टावर है, जैसे हमारे मोबाइल टावर होते हैं, आपने देखा होगा। वो क्या कर रखा है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगाया हुआ है। उसके एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 डिग्री और 60 डिग्री दे रखे हैं। तो हमें उस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ये मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है, ये हो गई। इसके ऊपर एक हाइट पे एक टावर लगा हुआ है, ये मान लिया, ये इतना ऊपर टावर लगा हुआ है। समझ में आ गया। ये बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है हमें 20 मीटर दे रखी है, और इसके एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप के, जो भी ये हमारा यहां पे टॉप दे रखा है ना, इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया यहां पे। अब हमें क्या करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कहां से होगा बच्चों, ग्राउंड से होगा। तो ये हो गया हमारा यहां पे ग्राउंड का पॉइंट। इससे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने हैं। अब ध्यान क्या देना है आपने, देखो यहां पे पहले बॉटम वर्ड यूज कर रखा है, फिर टॉप यूज कर रखा है। तो बॉटम के साथ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 होगा और टॉप के साथ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा। ये भी ध्यान रखना है आपने। तो बॉटम ये हो गया, बॉटम से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। तो कितने डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री। अब टॉप से देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से, और ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन का फिगर। बस मेन चीज यही होती है, पहले फिगर समझो, बनाओ उसको, बाकी क्वेश्चन तो इजी होते हैं। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। यहां पे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। हमें निकालनी है ए बी की वैल्यू, इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेट हाइट ऑफ टावर, उसको हमने एज्यूम कर लिया ए बी इक्वल टू एच मीटर हाइट का कोई टावर लगा हुआ है, इसकी लेंथ निकालनी है हमने। अब यहां पे हम क्या करें, कैसे करें, ध्यान से देखो। बीसी हमें कितना गिवन है, 20 मीटर गिवन है। तो सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर। ये वाली ट्रायंगल क्यों ली मैंने, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है, इसकी हेल्प से मैं सी डी निकाल सकता हूं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, ये निकालनी है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, tan थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू tan थीटा। और बी सी क्या है हमारा 20, तो 20 बाय सी डी इज इक्वल टू, एंगल कितना है, इस वाली ट्रायंगल का एंगल देखना है, ये वाला 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 20 इक्वल टू 20 बाई सी डी इक्वल टू 1। सी डी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर। ये वैल्यू भी आ गई मेरे पास 20 मीटर। समझ में आ गई बात, क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ए सी डी, पूरी ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। इसके अंदर देखो ए सी बाय सी डी। अब ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, सी डी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो tan 60 डिग्री। अब आप ये पूछते हो सर tan ही क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कोस क्यों नहीं लिया। अब देखो बच्चों, साइन और कोस में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो क्यों हम कंफ्यूजन में घुसे। तो हम वो चीज लेंगे ना, वो रिलेशन लेंगे जो हमें गिवन है और जो निकालना है। ठीक है, वो देख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। तो यहां पे AC की वैल्यू देखो कितनी है, 20 प्लस एच। तो यहां पे क्या लिख देंगे इसको, देखो थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे इसको, BC प्लस में BA डिवाइडेड बाय CD की वैल्यू अभी निकाल ली हमने, 20 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, ये रख दिया। BC की वैल्यू देखो बच्चों क्या है, 20 प्लस में BA की वैल्यू क्या है, H बाय 20 इज इक्वल टू √3, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे क्या आ गया हमारा, 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है,
हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इस तरफ चला गया 20√3 माइनस 20, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया दोनों से कॉमन 20, अंदर बच गया √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की भी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्स्ट क्लासेज।